गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राजीव रंजन। और आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का सेकेंड लेक्चर आज देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ लिया था जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जहाँ पे कि एक पॉलिनोमियल जीरोज हो जाता है, उसे बोलते हैं जीरोज। लास्ट क्लास आप लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि एक जीरोस और कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट से क्या रिलेशन बनता है। आइए हम लोग बनाते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में दो आया था, कल हम लोग प्रूव किए थे। यहाँ पे इस साइड हम लोग किए थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि दो जीरो आता है जो उसको सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी the zeros of quadratic polynomial। तो हमारा px क्या हो जाएगा बाबू? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a should not equal to 0। तो हम लोगों ने क्या किया, अल्फा एंड बीटा जो इसका जीरो है उसे हम लोगों ने लेट कर लिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और यहाँ पे हमारा पी एक्स आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे कि हम लोग का जीरो नहीं होता है, जीरो ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। तब देन अल्फा एक्स माइनस अल्फा and x minus beta be the are the factors of px। यहाँ पे हम लोग देखिए, अगर ये कर लेते हैं तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा बी द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। जैसे अगर अल्फा और बीटा अगर इसका जीरो है तो हम इस दोनों को इसका फैक्टर्स कह सकते हैं। और के यहाँ पे वेयर लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये वाला रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपका एनडीए में आता है, जेई में आता है, जो आपको आगे जाके काम देगा। तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर के इज कांस्टेंट। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को। तो ये के को बाहर में रखते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा माइनस एक्स बीटा माइनस बीटा एक्स, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। तो बाबू हम लोग यहाँ से के है एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं ना। अगर यहाँ से हम लोग माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। और फिर यहाँ पे के को हर चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट बन के आता है के एक्स स्क्वायर के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। ये वाला तक यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इस ये वाला इक्वेशन को इससे कंपेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द रिजल्ट with this
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बाबू हम लोग इस वाले को इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो के हो जाएगा। यहाँ पे अगर के एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू के, कॉमा यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है और यहाँ पे निगेटिव है, तो ये इसका जो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे के इंटू अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे प्लस बी। तो यहाँ पे प्लस बी है लेकिन यहाँ पे माइनस बी है, तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि वहां पे प्लस बी है। अगर वहां पे माइनस बी रहता तो यहाँ पे भी माइनस बी रहता, तो वहां पे प्लस के अल्फा प्लस बीटा होता, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एंड सी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। ठीक, तो यहाँ से बाबू हम लोग क्या जानते हैं, के का वैल्यू क्या है, ए है। तो हम लोग नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये अल्फा है, इन इक्वेशन 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे के माइनस के देख रहे हैं और के का वैल्यू ए आ गया है और यहाँ पे बी इक्वेशन 1 यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा और बी इज इक्वल टू, यहाँ पे के का वैल्यू ए है तो माइनस ए आ जाएगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा, और फिर ये डिवाइड में आएगा बीटा बाय माइनस ए और अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से ये हो सकता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं माइनस बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, आपका एक रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे वो दिया हुआ है, हम लोग लेट किए हैं यहाँ पे जीरोस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालनी है माइनस बी बाय ए। अब इसको फिर से हम सेकंड में पुट करेंगे, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, तो c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा आता है और यहाँ से फिर से वही a आ जाएगा, के अल्फा बीटा माँ अल्फा बीटा आ गया यहाँ से c बाई ए, और इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए अब हमको फिर से एक बार तुरंत समझा देते हैं, जैसे रैपिड डिवीजन दे देते हैं, जहाँ तक आप लोग समझ गए तो फिर से रैपिड डिवीजन कर देते हैं। हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट से रिलेशन पढ़े हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, लेट ए अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग जिसका रिलेशन निकालना चाह रहे हैं उसे लेट कर लिए, जो है अल्फा एंड बीटा। तो और उसके बाद इक्वेशन तो आप कल पढ़ाए ही थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0। तब यहाँ पे आता है x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा बी द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, और यहाँ पे हम लोग का ये फैक्टर जो आ गया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये रिजल्ट होता है जो आप सीनियर क्लास में जाइएगा तो आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स इंटू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर हम लोगों को फैक्टर दिया हुआ है, ये दोनों को इंटू करके हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये रिजल्ट होगा ना। जैसे अगर यहाँ पे ये बोल रहा है एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा बी द फैक्टर्स ऑफ, जैसे अगर हम लोग 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अगर हम आपको बोल दे कि 2 और 3 जो है 6 का फैक्टर है, तो आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, है ना।
तो यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर k इज कांस्टेंट, k लगेगा क्योंकि k एक कॉमन टर्म आएगा जो रहता है यहाँ पे k, फिर ये तो मल्टीप्लाई जैसे कि होंगे आप लोग तो जानते ही होंगे, फिर इसको और इसको कंपेयर किए जहाँ से a का वैल्यू k आया, b का माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड c इज इक्वल टू k अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, a को वन इक्वेशन में पुट किए तो अल्फा प्लस बीटा बी बाय माइनस ए आया, फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए आ गया, जहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ x है, ये b आपका टर्म, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ पे लिख दिए कोफिशिएंट ऑफ x, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा, यहाँ से हमारा अल्फा बीटा आ गया c बाय a, तो यहाँ पे फिर से आ गया कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लिखिए आप लोग, हम साइड हट जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया रिलेशनशिप, इसका समरी यहाँ पे लिख दिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ इतना इतना देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। और यहाँ पे सेकंड आ गया, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस और अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय px, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर दिया हुआ है तो आपको आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछ सकता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे करते। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का PYQs है CBSE 2008 का। क्या पूछा था, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या है और वेरीफाई भी करना है कि रिलेशनशिप जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना भी और वेरीफाई भी करना है, क्वेश्चन को समझे। तो आइए हम लोग पहले इसका जीरो से निकालते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट द पॉलिनोमियल ऑफ लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी द गिवन पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय fx, then fx is equal to 6x square minus 3 minus 7x। तो हम लोगों ने क्या किया, पॉलिनोमियल को fx लेट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे fx हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है। तो ये वाला जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग इसे लिख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। और आप लोग तो क्लास 8 में पढ़े होंगे मिड टर्म फैक्टराइजेशन। तो 6 3 या 18 को हम लोग मिड टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 बार में 3 3 बार में। तो अगर यहाँ पे हम लोग को देखा जाए तो 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब ये किसको किसको नहीं समझ में आया, हम लोग मिड टर्म फैक्टराइजेशन किए और इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 6 3 या 18 हुआ, इसको फिर फैक्टराइजेशन किए, 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। हम लोगों को ऐसा लिखना है जिसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18x स्क्वायर आ जाए और प्लस करके या फिर माइनस करके ये बीच वाला आ जाए। और यहाँ पे ये हम इसका एक शॉर्ट्स वीडियो बना देंगे, देख लेना तुम लोग। और यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं इस दोनों से, 2x माइनस 3 आ जाएगा, इधर प्लस 1 ले सकते हैं, 2x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो जीरो के इक्वल है, दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को हम लोगों ने जीरो के इक्वल कर दिया। यहाँ पे हम लोग करते हैं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। इधर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 बाई 2।
हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। x इक्वल टू एक माइनस 1/3 आ गया, एक 3/2 आ गया। यहाँ पे लिखते हैं सो द जीरोस ऑफ f(x) इज -1/3 एंड 3/2। तो अब हम लोग करने वाले, ये तो आंसर निकल गया, हम लोग प्रूव करने वाले हैं, वेरीफाई। तो हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था बच्चों? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b/a के इक्वल था। तो यहाँ से हमारा -b/a क्या आ गया आपका? देखो यहाँ पे बच्चा लोग गलती क्या करेगा, यहाँ पे 3/6 कर देगा, लेकिन ये नहीं करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट लेना था ना, तो यहाँ लेंगे, ये तो -12 रहेगा, ये -7 आएगा यहाँ पे, और फिर नीचे में आ जाएगा 6, ये आ गया 7/6। ये तो इसके हिसाब से सम ऑफ जीरो जो है 7/6 आया। अब हम लोगों को ये वेरीफाई करना है कि इसका और इसका एडिशन 7/6 आता है कि नहीं। तो हैंस 1/3 -1/3 प्लस 3/2, इसको ऐड करते हैं तो 6 - 2 + 9, तो ये हमारा 7/6 आ गया। अब ये वाला हो गया। प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, क्या पढ़े थे हम लोग? c/a, है ना। तो यहाँ पे c/a आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग का c क्या आएगा? -3 आएगा। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से, तो क्योंकि यहाँ पे तो निगेटिव है, तो -3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, -1/2 आ गया। तो हैंस, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बोल रहा है, तो हम लोग इसको प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल, फिर -1/2। हैंस दिस इज वेरीफाई कि ये हमारा हो गया। बस ये आपको शो करना होगा कि ये निकला कि नहीं। वैसे आप अपना चेक भी कर सकते हैं आंसर कभी भी। ठीक ठीक, आप लोग नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो बच्चों देखो, हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) x² - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। वही सेम बेस्ड क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम ट्राई करते हैं। आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिए, बनाते हैं। तो सॉल्यूशन, वी हैव f(x) = x² - 2, और x² - 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको क्या लगता है? यहाँ से x² को x का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 को -√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि -2 का -√2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, है ना। और ये a² - b² क्या होता है? a + b × a - b, x -√2 x +√2। चूंकि मतलब यहाँ लिखेंगे ऐसा, सिंस a² - b² = a - b × a + b। ये सब लिखना होता है। अगर आप लोग ये नहीं लिखेगा तो फिर स्टेप मार्किंग में मार्क्स कट जाएगा बोर्ड में। और हैंस इसको इक्वल करें, x -√2 को 0 के, x = √2, और यहाँ पे x +√2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x = -√2। तो ये हमारा 2 आ गया, इसका जीरोस, -√2 +√2, और यहाँ से हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, सो द जीरोस ऑफ f(x) इज √2 and -√2, therefore alpha plus beta is equal to -√2 + √2, जो कि हमारा 0 आ गया है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? -b/a। यहाँ पे -b, यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं ax² + bx + c से कंपेयर, तो यहाँ से a हमारा 1 आ जाएगा, है ना, b हमारा 0 आ जाएगा, c हमारा -2 आ जाएगा।
तो b यहाँ से आ गया माइनस बी बाय, अगर एक करते हैं तो 0/1, क्योंकि 0 आ गया यहाँ से। एंड अल्फा बीटा को अगर हम लोग करते हैं तो -√2 इंटू √2, ये क्या आएगा जल्दी बताइए। ये माइनस तो बाहर ही रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। और इसका हम लोग अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े थे, c/a। यहाँ पे c क्या है -2 और a क्या है 1 है। ये -2/1 इक्वल टू -2, ये वेरीफाइड हो गया। ऐसा ही लिखना है। पिछले वाले में तो आपको हम ज़्यादा करके लिख के बताते क्योंकि आप लोग का बहुत पहला क्वेश्चन था, इसीलिए। बाबू वहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जिस यहाँ पे दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली, जिसका सम और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो है -1 और -20 दिया हुआ है। और आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। यहाँ पे पहले तो एडिशन दिया हुआ है दो जीरोस का, फिर उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमको उससे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको निकालना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो हम लोग पता करेंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम लोगों ने अल्फा बीटा पॉलिनोमियल का एक्स को जीरोस को लेट कर लिया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, -20 रिस्पेक्टिवली। मतलब तो जानते ही होंगे इसी तरह से, मतलब जो सम पहले दिया हुआ -1 हो जाएगा, फिर जो प्रोडक्ट दिया हुआ -20 हो जाएगा। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम आपको जो समरी के नीचे लिखवाए थे, वहां पे लिखवाए थे ना, px ये वाला फार्मूला से कुछ भी याद आया, ये मैंने आपको लिखवाया था स्टार्टिंग क्लास में समझाने के बाद। तो यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, तो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये -1 नहीं, इतना डायरेक्ट करेंगे तो फिर आप लोग समझिएगा नहीं। यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर -1 इंटू एक्स प्लस -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 को तो लिखा नहीं जाता है, प्लस एक्स -20। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। इससे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे यहाँ पे। हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² प्लस x -20। ये हमारा आ गया। और हम लोग फिर इसका वो कैसे निकालेंगे, जीरोस। आप लोगों को तो पता होगा मिड टर्म फैक्टराइजेशन से x -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, मिड टर्म फैक्टराइजेशन x² प्लस 5x -4x -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5, इधर से -4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5, फिर x -4 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, फिर इधर आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और इधर x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से हम लोग क्या किए पता है ना, मिड टर्म फैक्टराइजेशन किए हैं, इसको मल्टीप्लाई किए, 20x² आया, -20x² आया। तो यहाँ पे ऐसा हम खोजे, -20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 2 10 2 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो इसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन किए, 5 -4, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x² आएगा, अगर प्लस करेंगे तो x आ जाएगा, ये फिर आ जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं
ये दोनों में से x कॉमन लिए, फिर x प्लस 5 आया, फिर माइनस 4 कॉमन लिए, फिर x प्लस 5 आया यहाँ पे कॉमन, फिर यहाँ पे x माइनस 4 को 0 के इक्वल किए, फिर x प्लस 5 को 0 के इक्वल किए, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे माइनस 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं हैंस द zeros of this polynomial is 4 and minus 5. Answer. यहाँ पे if the product of zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। तो ये जो है पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है, पिछले जो हम 2-3 क्वेश्चन किए उससे ये बहुत अलग है। ये हमारे PYQs भी रह चुका है। यहाँ पे जैसे क्या दिया हुआ है बाबू, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 जिसका कि प्रोडक्ट 4 है और हम लोगों को निकालना है इस a का वैल्यू। तो पहले हम लोग लेट कर ले, सॉल्यूशन लिख के लेट द zeros of polynomial be zeros of polynomial be alpha and beta। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे कहेंगे given that the product of 0 is 4। अगर प्रोडक्ट लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 एंड एज अकॉर्डिंग टू लॉ जो हम लोग पढ़े, हम लोग जो प्रूव किए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय a होता है। एंड वी नो दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। तो यहाँ पे अल्फा बीटा कितना दिया है बाबू, 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे c क्या दिया हुआ है, -6। हमारा a निकालना है, तो हम a को यहाँ पे 4 को नीचे ला सकते हैं, a इज इक्वल टू -6/4। अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं, इसको 3 बार में, इसको 2 बार में, तो a इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो लिखेंगे हैंस द वैल्यू ऑफ a is equal to -3/2। आंसर हाँ। यहाँ पे हम लोग पहले क्या किया, सॉल्यूशन लिखे, फिर यहाँ पे लेट किए दोनों जीरोस को, अल्फा और बीटा। और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 4 है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, इसलिए लिखे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। और एंड वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a, हम लोग प्रूफ भी किया आज स्टार्टिंग क्लास में। और अल्फा बीटा क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है और c का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख सकते हैं -6 है, और यहाँ पे a हम लोगों को निकालना है। a ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया, यहाँ से -3/2 आ गया, आंसर आ गया -3/2। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बाबू, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जैसे हमको इक्वेशन दिया है a² + 9 ये इंटू x² + 3x + 6 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो आपका जीरो है वो दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे अगर एक 2 है तो दूसरा 1/2 है, नहीं ऐसे नहीं, अगर एक 2 है तो एक 1/2 है, एक 5 है तो एक 1/5 है, एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है, समझ रहे हो। अगर एक बीटा है तो एक 1/बीटा है। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं ना, let the first zeros be a। अगर हम बोले आपको एक अल्फा है, एक
वन बाय अल्फा, सॉरी अल्फा, तो दूसरा वन बाय अल्फा आएगा, देन द अदर भी वन बाय अल्फा। हम लोग बोल रहे हैं लेट, मानते हैं कि पहला जीरो अल्फा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो वन बाय अल्फा हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। और हम लोग क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, सी बाय ए, लिखेंगे हैंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या है, 6a बाय दिस, 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9, ये स्क्वायर है बाबू। हाँ, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख लिए, जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब हम लोग बना लिए। अब हम लोग को सॉल्व करना है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा वन बाय अल्फा दिया हुआ है। तो यहाँ पे वन अल्फा इंटू वन बाय अल्फा लिख सकते हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो यही दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा इंटू वन बाय अल्फा। और यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9। अब ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये 1 इज इक्वल टू 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9 आ गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक में आ गया, तो इसका भी 2 आंसर आएगा। इधर सॉल्व करते हैं, ठीक बाबू। क्वेश्चन लिख देते हैं, इक्वेशन लिख लिए, तो ए स्क्वायर 9 का क्या होगा, 3 3 जा 9, माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए माइनस 3 और माइनस 3 a माइनस 3, नहीं कहीं तो गलत हो रहा है। नहीं सही है, a माइनस 3 और a माइनस 3 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस 3 का स्क्वायर। फिर ये तो खत्म हो गया इधर। अगर हम लोग करते हैं तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, लिखेंगे हैंस द वैल्यू ऑफ a इज 3, आंसर। तो यहाँ पे क्या किया, पहले फर्स्ट में पहला जीरोस को अल्फा में लेट किया और दूसरा रेसिप्रोकल है तो 1 बाय अल्फा हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिए, c बाय ए, 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9, ये इक्वेशन से हम लोग लिख लिए। और फिर ये दोनों को प्रोडक्ट किए तो ये 1 आ गया और इसको इक्वल कर दिए, 6a बाय 1 ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 6a इधर आ गया, फिर माइनस इधर आ गया, फिर 0 इधर हो गया। तो ये आ गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इधर हम लोग मिड टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लिए, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन लिए तो a माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लिए तो a माइनस 3 आ गया, a माइनस 3 2 कॉमन आ गया, a इंटू a, अगर कॉमन है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये आगे 0 है तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर a इक्वल टू 3 आ गया, इसलिए हम लोग का वैल्यू आ गया a का 0। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, हम ये सब जो क्वेश्चन करवाए हैं आपका RS अग्रवाल का एग्जाम्पल से करवाए हैं। ये वाला आपको बता देते हैं, RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 7 से है। हाँ, तो बाबू यहाँ पे देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जो है वो 0 है पॉलिनोमियल fx का। कौन सा fx, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो हम लोग को यहाँ तक तो स्टेटमेंट है, और ये निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर
इंटू बीटा टू दी पावर 4, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा आपको अलग क्वेश्चन लगेगा, तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं बताते हैं। पहले तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर एफ एक्स विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट, अगर हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर इससे कंपेयर करते हैं तो ए हमारा 1 आ जाएगा, बी हमारा -4 आ जाएगा एंड सी हमारा 3 आ जाएगा, है ना। और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, तो ये वी हैव टू फाइंड दैट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू दी पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू दी पावर 4। हम लोगों को ये निकालना है, तो हम लोग एज वी नो दैट पहले तो ये देखिए यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को ये निकालना है। तो आपको पहले ये अप्रोच लगाना होगा कि हम इससे निकाल क्या क्या सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर ए बी सी दिया हुआ है तो, और यहाँ पे अल्फा और बीटा सब के टर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो पहले आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद कई स्टेप अपने आप पता चलेगा। तो एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, है ना। और -b/a क्या हो जाएगा, -4/1। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -+4, नीचे में 1 तो है तो इसका कोई मतलब है नहीं। फिर अपना अल्फा बीटा कितना आ गया, होता है c/a, और यहाँ पे c है हमारा 3 और a है हमारा 1, तो ये 3 आ गया। तो अब क्या बन, नाउ इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इस साइड निकालते हैं नाउ अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा 4, इसका आ रहा है वीडियो का। हाँ, तो यहाँ से बाबू हम लोग कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, इससे हम लोग सबसे ज्यादा क्या ले सकते हैं। इसमें पहले देखेंगे अल्फा के टर्म में, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा टू दी पावर 4 है, तो 4 और 2 में सबसे ज्यादा क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे बीटा 4 है, तो इसमें भी बीटा 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर तो बाहर चले गया, तो यहाँ पे बचा क्या, अल्फा स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे बीटा स्क्वायर था और बीटा स्क्वायर सारा बाहर चले गया, तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 को छोड़ देंगे। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, ये पूरा बाहर चले गया, तो यहाँ पे भी ये 1 बचा। और यहाँ पे बीटा टू दी पावर 4 है और वो 2 बाहर चले गया, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, अब ये जानना है। यहाँ पे अल्फा बीटा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को, हाँ। और यहाँ पे ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बाबू हम लोग जैसा पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया हमारा। यहाँ से पहले हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये लिखते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसको ऐसे कर देंगे ब्रैकेट, -2 अल्फा बीटा, और हमारा अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 है। मतलब यहाँ तक ही आपको बस दिमाग लगाना था, बाकी बात तो पुटिंग का कैलकुलेशन है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारा 4 निकला हुआ है, तो 4 को पुट कर देंगे, और 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, 3 है, 3 लिख देंगे। यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16, मतलब 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 9 इंटू 10, ये हमारा आ गया 90। हैज द वैल्यू ऑफ दिस इज 90, देन यू कैन राइट हैज द वैल्यू ऑफ अल्फा बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4 इज 90। आंसर तो हम समझा देते हैं फिर से आप लोगों को, रुकिए।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोग पहले क्या किए, कंपेयर किए एफ एक्स को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ से हम लोगों को ए बी सी का वैल्यू निकल गया। फिर हम लोग को ये लिखे कि हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला निकालना था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए होता है, तो वहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकल गया। और अल्फा बीटा जो है सी बाई ए होता है, वहाँ से हमारा अल्फा बीटा निकल गया। और फिर हम लोग को जो निकालना था वो यहाँ पे लिख लिया, यहाँ से कॉमन लिए, जो ज़्यादा ले सकते थे ज़्यादा कोएफिशिएंट का, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लिए, अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, ये दोनों का कॉमन स्क्वायर दे दिए। और फिर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखे, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में। इसका फिर इसका पुटिंग कर दिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा बीटा का वैल्यू। वैसे अगर आप लोग यहाँ पे लिख दे सकते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, ये सब ये भी लिखना होता है लेकिन हम अभी इरेज कर रहे हैं, आप लोग एग्जाम में लिख लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे करेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, ये नेसेसरी है लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाला तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला लिखना होगा, क्योंकि वो कैसे ही पता करेगा। देखिए एक सिंपल सा बात आप लोगों को बताते हैं, जितना कॉपी चेक करने वाले को आसानी होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा नंबर देगा, समझे। तो आप लोग ये सब ध्यान देना। फिर यहाँ से वैल्यू निकाल के 90 निकाल दिया है, तो वैल्यू ऑफ इतना। तो देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6x plus 2k minus 1 is equal to 0 has sum of its 0 equal to half of their product। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक है, आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इसका k का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे यहाँ देखिए हैज सम ऑफ इट्स 0 इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो ये बोलना चाह रहा है जो इसका सम है वो इसके प्रोडक्ट के हाफ है, मतलब जैसे ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2, ये कहना चाह रहा है। जैसे ये बोल रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2, ये लाइन यहाँ पे समझना पड़ेगा। हैज सम ऑफ इट्स इक्वल ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल है, समझ गए। आइए हम लोग बनाते हैं हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन भी, इसको भी लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स बी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। एफ एक्स इसीलिए लेट कर लेते हैं ना कि लैंग्वेज वगैरह लिखे तो उसमें दिक्कत नहीं हो, ठीक। नाउ ये एफ एक्स दिया हुआ है, तो नाउ कंपेयरिंग, हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक, विथ ax square plus bx plus c, we get a is equal to 1, b is equal to minus k plus 6 and c is 2k minus 1। हम लोगों को एफ एक्स दिया हुआ है, कंपेयर किए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारा ए आ गया, बी आ गया एंड सी आ गया। तो नाउ यहाँ पे लिखेंगे, नाउ एज according to question, मतलब एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्वेश्चन के तहत, हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में तो आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, इसी में समझ गए होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यहाँ हाँ, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल रहा है बाबू, नहीं तो देखो यहाँ पे ये हम लोग बस ये लिख देंगे 1/2, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आता है माइनस बी बाई ए, तो ये 1/2 एज इट इज लिखा जाएगा, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा सी बाई ए, और हमारा माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं माइनस के बाई माइनस ऑफ माइनस के, देखो यहाँ पे अच्छा से देखना, यहाँ पे माइनस ऑफ के प्लस 6 है, तो यहाँ पे माइनस बी बाई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस
k प्लस 6 और ये 1 आ जाएगा बाबू, और ये 1/2 और c हमारा क्या है 2 इंटू 2k माइनस 1 और a क्या है 1 है। तो ये हम लोग लिख लिए, माइनस से माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, आप लोग तो जानते हैं माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ से 1 का तो रहना कोई काम का नहीं है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा हम लोगों का इक्वेशन क्या आया k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 है ना। और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, k माइनस 2k माइनस 1 माइनस 6, ये माइनस क्या आ जाएगा, ये फिर माइनस 7 आ जाएगा, फिर k इज इक्वल टू 7। तो लिख देंगे यहाँ पे hence the value of k is 7। आशा करता है आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा देते हैं। इसमें लैट कर लिया fx, इक्वेशन को कंपेयर कर लिया इससे, फिर a आ गया b आ गया c निकाल लिया हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके, फिर एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस b इज इक्वल टू ab/2, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, तो ये लिख लेंगे बस। फिर डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, माइनस b/a और c/a इसका वैल्यू लिख दिया, माइनस b/a यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसको बाय इसको माइनस b/a। तो यहाँ पे माइनस k प्लस 6 था ये, और इसका फॉर्मूला का माइनस प्लस बन गया, तो ये बस k प्लस 6 ही रहा, इसको कुछ नहीं हो पाया। और c/a को ये वाला ऐसे करके 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k प्लस 6 2k माइनस 1, फिर हम लोग सॉल्व कर दिए, k इज इक्वल टू 7 आ गया, और हम लोग वहाँ पे लिख दिए hence the value of k is 7। तो हम आप लोगों को ये पॉलिनोमियल का पढ़ा दिए हैं चैप्टर पॉलिनोमियल, और ये आपका जो ग्राफ है वो अगले, पहले ये वाला क्लियर कर लेते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कैसे करना है, जीरो वगैरह कैसे बनाना है, आर एस अग्रवाल से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन हाँ एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन रहेगा, जो हमको लगेगा कि हाँ मेन हो सकता है, जो क्वेश्चन में आता है, वैसे एनसीईआरटी का तो आता ही है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको पॉलिनोमियल कंप्लीट करवा दिए, तो अगर पॉलिनोमियल का पूरा एनसीईआरटी का बस एक दिन हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो उस दिन आपको पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएगा। लेकिन अभी जो आप क्वेश्चन अभी मेरे से पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप लोग आर एस अग्रवाल लगाइए, क्योंकि आर एस अग्रवाल एक प्रैक्टिस बुक बोल सकते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो आपको जो प्रैक्टिस बनेगा वो आर एस अग्रवाल से बनेगा, ठीक। तो अभी हम आपको जाते हैं और आप देख लीजिए, हम आपको क्वेश्चन का फोटो भेज देंगे, आपको स्क्रीनशॉट करके सॉल्व करके लाइएगा, और जो जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप हमको बताइएगा ज़रूर, हम आपको बताएंगे। और क्लास कैसा लगा, कंटेंट कैसा था हमारा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो या फिर कुछ सुधार हो वो हमको ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगे तो दोस्त लोगों को शेयर करें और सही बच्चे तक पहुँचाएं। हम आपको अभी वीडियो डाल देते हैं, रोक लो।